ठहरो, इसमें केवल फूल ही नहीं है, और भी कोई चीज़ है। फूलों का बोझ होता तो तुम्हारे पैर इतने भारी नहीं पड़ते। टोकरा उतारो। नेत्रबांदी बोली, आंखें तो फूटी हैं, क्या हिया भी फूटा है? पहरेदार को गुस्सा आया। मुझे ही झूठा करार दे रही हो, मुझे ही बेवकूफ बना रही हो। टोकरा उतारो और तलाशी दो। जलाल ने सोचा, ये तो काम बिगड़ा। पहरेदार आखिर बुबना के पीहर का है, कुछ तो लिहाज रखेगा ही। टोकरे से नीचे कूदता हुआ बोला, शाबाश, पहरेदार हो तो ऐसा। तुम्हारी होशियारी देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बस आज माफ कर दो। पहरेदार बोला, जलाल साहब, गलत काम कर रहे हो, ये रास्ता छोड़ दो। आप मरोगे, मुझे भी साथ मरवाओगे। गलत काम में साथ दे रहा हूँ, करूँ तो क्या करूँ? बुबना बीबी के साथ आया हूँ, उसका दुख समझता हूँ। आज तो जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार इस ड्योढ़ी पर पैर रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। जलाल ने बुबना को देखा, बुबना ने जलाल को देखा। अपनी अपनी सुध खो बैठे। बुबना को लगा जैसे दुनिया का सारा धन उसे मिल गया हो। जलाल को ऐसा लगा जैसे उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। जलाल तो बुबना के मेहंदी जैसे रच गया, काजल जैसे घुल गया। बुबना जलाल में ऐसे घुल गई जैसे दूध में मिश्री। दोनों को पता ही नहीं चलता कि सूरज कब निकलता कब ढलता। इसी तरह 3 दिन और 3 रातें गुजर गई। नेत्रबांदी पूरी निगरानी रखे, कहीं किसी को बात का पता नहीं पड़ जाए। लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपी थोड़े ही रहती हैं। दूसरी बेगमों के कानों में ये खबर पड़ी, जिस बेगम के यहाँ बादशाह जाए वो उससे कहे, जलाल तो बुबना के महलों में है। बादशाह ने पहले तो इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन बार बार चर्चा सुनने पर उसने अचानक बुबना के महल में जाने का विचार किया। बादशाह को आते देख नेत्रबांदी ने जलाल को कोने में रखे फूलों के ढेर में छिपा दिया और उसके ऊपर खूब सारे फूल डाल दिए। बादशाह महल में पहुंचा। बुबना ने आकर बादशाह से सलाम की। बादशाह कहे तो कहे क्या, इधर उधर चारों तरफ देखा, न जलाल न उसकी कोई चीज, केवल बुबना का पलंग और कोने में पड़ा फूलों का ढेर। जलाल फूलों के ढेर में दबा हुआ, घबराहट के मारे उसकी सांस तेज चल रही। सांस के साथ फूल हिल रहे। नेत्रबांदी से रहा नहीं गया। जलाल को ताना देते हुए दोहा कहा, भंवरा कड़ी लपेटियो कायर कपे काह, जो जियो तो जुग समो मुबो तो मोटी ठाह। भौरा कली में फंस तो गया है, लेकिन बुज़दिल कांप क्यों रहा है? अरे डर मत, जिंदा रहता है तो कली का आनंद लेना, मर गया तो क्या हुआ, प्यारी जगह ही तो मरेगा। दोहा सुनकर बुबना मुस्कुराई। मृगतमाई जी को शक पड़ा, बोला, ये दोहा तूने किसको कहा? नेत्रबांदी ने सोचा गजब हो गया, बात संभाल कर बोली, हजरत, बेगम के गजरे के फूल में शाम को एक भौरा आकर बैठ गया था। रात को कली बंद हुई तो उसमें फंस गया। मैं उसी बात का जिक्र कर रही थी। ओह, तुम्हारी बांदी तो बहुत अच्छी शायरा है। बादशाह बुबना के महलों से लौट आया। मन में कहने लगा, जलाल ऐसा तो नहीं है, दूसरी बेगमें उससे जलती हैं, झूठी चुगलियां कर मुझे उससे नाराज करवाना चाहती हैं। जलाल तो बुबना के महलों में ही जम गया। तना मना जानता था कि जलाल कहाँ है, लेकिन जब मुमना उससे पूछती कि जलाल साहब कहाँ हैं, तो उसे कोई न कोई झूठी सच्ची सुनाकर समझा देता। एक दिन बादशाह ने तना मना से पूछा, जलाल मियाँ कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए, नजर नहीं आया। तना मना ने अर्ज की, गरीब परवर, आप जैसे मामा के होते हुए जलाल मियाँ को किसकी फिक्र? नादान उम्र है, महलों में खाता है, पीता है, आनंद करता है। अपनी बढ़ाई सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। बोला, जलाल है तो बहुत शौकीन, बच्चा है, ऐश करने दो। खूब सारा इत्र, केसर, कस्तूरी जलाल के डेरे भेजने का हुक्म दिया। यूं महीनों गुजर गए। जलाल ने अब बुबना से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। आधी रात को रेशम की डोरी झरोखे से नीचे लटका नेत्रबांदी ने उसे उतारा। ज्यों-ज्यों जलाल अपने डेरे की तरफ जाए, उसके लगे इत्र की खुशबू उसके आने की खबर दे। तना मना ने सोचा,
जलाल आ रहा है। उसका स्वागत करने आगे बढ़ा तो देखा कि जलाल मियाँ की आंखें लाल हो रही हैं, पगड़ी के पेंच उल्टे सीधे बंधे हैं, पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। उसने सोचा मामला हाथ से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसे समझाना मेरा फर्ज है। तना मना ने कहा, जलाल मियाँ रास्ते रास्ते चलो, आकाश के तारे तोड़ते तोड़ते कहीं जमीन पर मत आ पड़ना। जलाल ने जवाब दिया, सिर पर जो कफन बांध कर घूमते हैं उनसे खुदा भी खौफ खाता है। मैंने तो हथेली पर अपनी जिंदगी रख रखी है, मुझे किसका डर है। तना मना ने सोचा ये मानने वाला नहीं। लाख कोशिश करो, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, किसी दिन बुरी मौत मरेगा। जलाल रोज रात को बुबना से मिलने जाए, सट्ट करे पट्ट करे, ये करे वो करे, लेकिन पहुंचे हर रात। बेगमों को पता, अमीरों को पता, पहरेदारों को पता, लेकिन मृगत मायची को तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो। जलाल ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। एक दिन मृगत मायची शिकार खेलने गया, साथ में जलाल को भी चलने का हुक्म दिया। जलाल मना कैसे करता, एक तो बादशाह का हुक्म, दूसरे अगर मना कर दे तो बादशाह को शक पड़ जाए। वैसे भी लोग मृगत मायची को बुबना की बात लेकर उसके खिलाफ भड़का रहे थे। डेरे तन गए, तंबू लग गए, आम के पेड़ के नीचे बिछायतें कर दी गई। बूढ़े बादशाह को तो तकिए पर सिर रखते ही नींद आ गई। साथ वाले भी थके थकाए जल्दी सो गए, लेकिन जलाल को नींद कहाँ। चांदनी छिटक रही, बोराए आम के पेड़ की भीनी भीनी सुगंध, हल्की हल्की हवा चल रही। ऐसे माहौल ने जलाल को और भी दीवाना बना दिया। सोचने लगा, बुबना मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मिलने का वक्त टलता जा रहा है, वो उदास बैठी होगी, वो नाजुक कली बिस्तर पर पड़ी तड़प रही होगी, वो ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। नेत्र बांधी रेशम की डोरी लटकाए झरोखे में खड़ी होगी। जलाल को ऐसा लग रहा था जैसे बुबना हाथ का इशारा करके उसको अपने पास बुला रही हो। जलाल को एक पुरानी कहावत याद आ गई, वो आदमी ही कैसा जो 5 कोस पैदल चलकर या 10 कोस घोड़े पर चढ़कर अपनी प्रेयसी के पास जाकर रात न बिताए। नवाब का अरबी घोड़ा पास ही बंधा था। जलाल ने उस पर जीन कसी, ऊपर बैठ एड़ लगाई और बुबना के महल की तरफ रवाना हुआ। बुबना उसका इंतजार कर रही थी। इत्र की खुशबू ने सूचना दे दी। नेत्र बांदी से कहा, मेरा जलाल आ रहा है, डोरी नीचे लटका। बुबना के अंधेरे घर में उजाला भर आया। 2 घड़ी साथ बीता। बादशाह उठे उससे पहले ही जलाल शिकार के डेरे पर वापस पहुंच गया। घोड़े के मुंह में झाग आ रहे, उसकी भरी सांस से नाक फूल रही। घोड़ा पसीने में सराबोर। मृगत मायची ने घोड़े की हालत देखी, उसे शक पड़ा। पूछा, मेरा घोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंबी मंजिल तय करके आया हो, उसे कौन ले गया था? जलाल ने झट से जवाब दिया, बादशाह सलामत, रात को गर्मी काफ़ी थी, सईस ने इस पर खुर्रा भी नहीं फेरा है। वैसे कल आपने इसको कसरत भी तो खूब कराई थी। हुजूर का अरबी घोड़ा है, अमीर जीव है, कल का पसीना रात भर में सूखा नहीं होगा। मृगत मायची को शक तो पड़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सोचा, जब तक पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता बात खोलनी नहीं चाहिए, हो सकता है मेरा शक गलत हो। लेकिन जलाल बुबना की बात अब हर एक की जुबान पर है। जलाल को लंबे अरसे के लिए कहीं बाहर भेजने में ही भला है। नवाब ने बुलाकर जलाल से कहा, जोहियों के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा है, बड़े बड़े उमराव भेजे, कोई मारा गया, कोई भाग कर आ गया, कोई भी जोहियों को जीत नहीं पाया। तुम जाओ और गढ़ गिरनार को फतेह करो। जलाल बड़ी भारी फौज लेकर जंग के लिए नगाड़े बजाता, निशान फहराता रवाना हुआ। लड़ाई के मैदान से 2 कोस दूर अपना पड़ाव डाला। भेदियों ने आकर खबर दी कि गढ़ गिरनार में सामान की कमी नहीं, अन्न के भंडार भरे हुए, कुओं में अटूट पानी, 12 बरस भी घिरा पड़ा रहे तो गढ़ के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं। जलाल ने सोचा, गढ़ पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा, अकल से काम लेना चाहिए। उसने अफवाह फैला दी कि जलाल साहब झगड़ा करने नहीं आए हैं, बादशाह ने भेजा, क्या करें, आना ही पड़ा।
अफवाह को वजन देने के लिए जलाल की फौज में हर रोज दावतें होती, जश्न मनते। ऐसा लगता जैसे फौज नहीं, किसी बारात ने डेरा डाल रखा हो। इसी माहौल में कोई 2 महीने गुजर गए। उधर बूबना को जलाल के बिना चैन कहाँ। एक दिन उसने नेत्रबांदी से कहा, जलाल साहब को गए 2 महीने हो गए, लड़ाई के मुहिम पर गए हैं, पता नहीं वापस कब लौटेंगे। उन्हें देखने की बड़ी तलब हो रही है। हमेशा वो मेरे से मिलने आते थे, आज मैं उनसे मिलकर आऊंगी। नेत्रबांदी ने चुपचाप सहज गाड़ी का इंतजाम किया, रेशम की डोरी से बूबना को महल से नीचे उतारा और उसके साथ रवाना हुई। सहज गाड़ी जलाल के डेरे से कुछ दूर रुकी। नेत्रबांदी भागती हुई जलाल साहब के पास गई और कहा, जलाजी में तो राजरा डेरा निरखण आई सा, कंवर बाई राजलाल मेरे घानेड़ी राजलाल निरखा थारे डेरारी चतुराई ओ जलाल। और बूबना, वो तो सहज गाड़ी में बैठे बैठे कभी से आपके डेरे निरख रही है। जलाल तो आनंद से उछल गया, बधाई में गले की माला उतार नेत्रबांदी को दी। बूबना का इतना प्यार देख जलाल की छाती फूल गई। 2 घड़ी बातचीत कर बूबना ने इजाजत मांगी। पैर आगे देती पीछे पड़े। अमृत पीते हुए भी कभी किसी को तृप्ति हुई है। दिल पर पत्थर रख कर जलाल के डेरे के बाहर निकली। उसे निकलते देख जलाल की आंखें भर आई। भेदियों ने गिरनार के राजा से जाकर सारी बात कही। उसे विश्वास हो गया कि सिंध के नवाब ने जलाल को लड़ाई करने नहीं, बूबना से दूर रखने के लिए फौज लेकर भेजा है। जेठ का महीना बीता, आषाढ़ आया, बादल गरजे, मेघ बरसा। गिरनार वालों ने सोचा हमला तो होगा नहीं, अच्छी बारिश हुई है, इस साल की फसल क्यों छोड़े। कुछ फौज तो गढ़ में रखी, दूसरे अपने अपने खेतों में अनाज बोने में लग गए। एक दिन अचानक जलाल ने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म आया है, गिरनार की घेराबंदी तोड़ दो, फौज को वापस बुलाया है। कूच का नगाड़ा बजा। फौज ने आकर 5 कोस दूर अपने डेरे डाल दिए। गिरनार के लोग खुश हुए, गढ़ के दरवाजे खोल दिए और अपने अपने काम में लग गए। उस रात को जलाल ने अपनी पूरी फौज ले गढ़ गिरनार पर हमला कर दिया। गिरनार का राजा खट्टन जोहिया मारा गया। जलाल का गढ़ पर कब्जा हो गया। थटा भकर घुड़सवार भेजा। खबर सुन मृगत मायची बहुत खुश हुआ। हुक्म दिया, जलाल मियाँ शाबाश, वहां का पूरा बंदोबस्त कर बाकी फौज ले वापस लौट आओ। बूबना की खुशी का तो हिसाब ही नहीं। गरीबों को खैरात बांटी, नौकरानियों को मुट्ठियां भर भर मोहरें दी। बेगमों ने मृगत मायची के कान भरने शुरू किए। देख लेना हुजूर, जलाल आते ही बूबना के पास जाएगा, उसके बाद आपके पास सलाम करने हाजिर होगा। नवाब मृगत मायची को पूरी शंका, पूरा वहम, कहीं जलाल बूबना से मिल न ले। उसने तालाब के बीच में बने हुए महल में बूबना को भेज दिया। तालाब के चारों ओर महल के दरवाजों पर पहरेदार बिठा दिए। बूबना ने मन में कहा, बादशाह कितना ही प्रबंध कर ले, मुझे जलाल से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उधर जलाल उमंग में भरा हुआ घोड़ा डपटाता हुआ मंजिल दर मंजिल तय करता चला आ रहा था। रास्ते में उसे खबर मिली कि बूबना को तो बादशाह ने जल महल में भेज दिया। जलाल ने सोचा, मुझे पहरे, चौकी, आग, पानी बूबना से मिलने से थोड़े ही रोक सकते हैं। अगर तालाब के चारों ओर शेरों के झुंड छोड़ दे तो भी मैं बूबना से मिलकर ही रहूंगा। एक पहर रात पड़े जलाल तालाब के किनारे पहुंचा। घोड़े से उतर पहरेदार से कहा, हवलदार जी, मुझे 2 घड़ी बूबना से मिलाने की इजाज़त दो। जलाल साहब माफ़ करो, किसी को भी अंदर जाने देने का हुक्म नहीं है। जलाल बोला, बूबना से तो मैं मिलूंगा, चाहे जो भी हो। अगर इजाज़त देते हो तो 2 घड़ी हंसकर उससे बात कर लूँगा, अगर मना करते हो तो निकालो तलवार, अभी फैसला कर लेते हैं। पहरेदार ने देखा कि जलाल तो मरने मारने पर उतारू है, उसे रोकता हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अगर जाने देता हूँ तो शायद बादशाह मुझे थोड़े दिन कैद करके ही छोड़ दे। पहरेदार ने जलाल को रोका नहीं। जलाल तो यों का यों कपड़े पहने हुए ही पानी में कूद गया। बुबना तो पलकें बिछाए बैठी ही थी। किसी को तैरता देख समझ गई कि जलाल ही हो सकता है। महल के नीचे पड़ी नाव को खोल उसमें बैठ जलाल को लेने चली। उसके पास पहुंच उसका हाथ पकड़ नाव में बैठा लिया। बादशाह को ये खबर मिलनी ही थी। वो भी जलाल बुबना की चर्चा सुनते सुनते तंग आ चुका था। अपनी बड़ी बेगम से कहा, जलाल मर जाए तो उससे पीछा छूटे। बेगम ने उसे सलाह दी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? उसको मारने का उपाय मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। आपकी बदनामी भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। जलाल और बुबना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ वैसा करो। मृगतमायची जलाल को लेकर शिकार खेलने गया। उसने प्रपंच तो पहले ही रच रखा था। आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि जलाल मियाँ शिकार खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और मर गए। सारे दरबार में रोना धोना होने लगा। मौलवी जी कफन ले आए। बुबना के मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय जलाल, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आदमी ने आकर बादशाह को अर्ज की। जलाल साहब की मौत होने की खबर सुनते ही बुबना बेगम खत्म हो गईं। जलाल पास ही खड़ा था। बुबना मर गई सुनकर उसने कहा, मेरे मरने की खबर सुनकर बुबना मर गई? वाकई वो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तू चली गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? ये बोल निकलते ही जलाल का भी दम निकल गया। मृगतमायची अब समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। बादशाह ने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक ही कब्र में दफनाओ। जलाल बुबना की कब्र बनकर तैयार हुई। मृगतमायची उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने गया। उसने घुटने टेक कर खुदा से माफी मांगी। परवरदिगार, मैंने जलाल और बुबना के बीच में आकर गुनाह किया, मुझे माफ कर देना।